पाटीलराव कसं काय? एकदम व्यवस्थित पडा, एकदम बरं आहे सगळं. चलो चलो बड़ा समझ में आया सब लोग को? कह देख, नहीं लिखा होगा तो बड़ा सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो बड़ा। इतना डिटेल में पढ़ाया था तुम लोग को कॉलेज में? बोल। कुछ नहीं किया होगा, डायरेक्टली सम स्टार्ट कर दिए होगे। आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो पागल हो गए होगे देख देख के। तुम लोग को बड़ा कॉलेज में ये सब पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? ये सब छोड़ देते बड़ा। क्या बोलते हैं बड़ा वहां पे? A1 में मयूर पढ़ाएगा ऐसा बोलते हैं सब बड़ा। A1 में मयूर पढ़ाएगा ये सब बोल के छोड़ देते हैं बड़ा सब। चलो चल भाई सब लोग रेडी हो? अब आगे के पार्ट बड़ा को, आगे के पार्ट के ऊपर बड़ा कंसंट्रेट करो। ये देखो नेक्स्ट पार्ट। ये तो भाई ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये देखो सब लोग, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आंसर इज इक्वल टू बड़ा जी ऑफ एक्स। therefore therefore integral of g of x dx, answer it will be equal to f of x। भाई नंबर दे दो 1। चल नेक्स्ट। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग प्रॉपरली ध्यान दो यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ f of x plus c, where c is a constant। Why, what is c is a constant? So inside the bracket there are total how many terms? Two terms. So according to the rule, yes, according to the rule बेटा, तुम लोग ऑपरेटर किसको किसको दोगे मैडम?
दोनों को दोगे, बराबर है कि नहीं? तो मुझे भाई पता है कि डेरिवेटिव ऑफ बड़ा एफ ऑफ एक्स, द आंसर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस ए। भाई सी इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, बराबर। ए अगेन by using the definition of antiderivative, derivative of f of x plus c is equal to g of x. So integral of g of x dx answer will be equal to f of x, and you will number this as 2. अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से लिखो, जो मैंने रेड पेन से लिखा है उसके ऊपर सब लोग ध्यान से लिखो। तो चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों में चेक करो, दोनों में इंटीग्रल जो है दोनों का सेम है इंटीग्रेंट। दोनों का जो इंटीग्रेंड है वो सेम है। सब लोग चेक करो फटाफट। तो दोनों के अगर इंटीग्रेंड सेम है तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एक मिनट, सॉरी बाय मिस्टेक, लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस सी था ना, ठीक है जी। दोनों के अगर इंटीग्रेंड सेम है तो आंसर भी सेम आने चाहिए। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ऐसा नहीं है, एक का आंसर मुझे क्या मिला? चलो मुझे आंसर दो चलो फटाफट आंसर दो। एक का आंसर मुझे क्या मिला? एफ ऑफ एक्स। दूसरे का आंसर क्या मिला? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है क्या? दोनों के अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए। दोनों के आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब दो आंसर में से कोई एक आंसर ही राइट है ना, दूसरा आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पे सब लोग स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आउट ऑफ दिस टू विच आंसर इज करेक्ट। ये देखो, इट इज ऑलवेज कस्टमरी टू राइट द आंसर in the terms of plus c. It is always preferable to write the answer in terms of plus c. Write the answer in terms of plus c. मैं क्या बोल रहा हूँ समझा कि नहीं समझा? है ना? अब मैं बताऊंगा उसका रीजन भी। Why it is preferable to write the answer in terms of plus c? प्लस सी में आंसर लिखना क्यों कंपलसरी है क्योंकि देखो हम लोग इंटीग्रेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा कि इंटीग्रेशन में हम लोग आंसर में से क्वेश्चन फाइंड करने वाले, बराबर। तो अपने को तो थोड़ी ना पता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन में कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो प्रेजेंट है या नहीं। ये देखो,
अगर बड़ा कांस्टेंट प्रेजेंट है भी तो बड़ा वो डिफरेंशिएट होके बड़ा जीरो बन जाएगा। अगर कांस्टेंट बड़ा है भी तो वो टर्म बड़ा डिफरेंशिएट होके बड़ा जीरो बन जाएगा। हाँ या ना? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यस और नो, यस और नो। अच्छा, और इनकेस अगर बड़ा कांस्टेंट नहीं भी रहा तो भी देखो बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर इज रिमेनिंग बड़ा वन और द सेम, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो अब ये देख बड़ा, अगर कांस्टेंट नहीं भी रहा, ये देख यहाँ पे देख, मैं उसे एफ ऑफ एक्स प्लस बड़ा जीरो भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं? एंड बड़ा वी नो दैट के जीरो बिलोंग्स टू बड़ा रियल नंबर, जीरो इट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, है कि नहीं? और एनी नंबर बड़ा विच बिलोंग्स टू आर बड़ा, आई रिपीट बड़ा, एनी नंबर which belongs to R, but it is an example of a constant, it is an example of a constant। तो इसका मतलब बड़ा चाहे कांस्टेंट प्रेजेंट हो या ना हो बड़ा, है ना, कांस्टेंट चाहे बड़ा प्रेजेंट हो या ना हो बड़ा, इट इज ऑलवेज कस्टमरी टू राइट द आंसर in the terms of बड़ा प्लस सी। इट इज ऑलवेज कंपल्सरी टू राइट द आंसर इन द टर्म्स ऑफ बड़ा प्लस सी। आओ मैं तुम लोग को बड़ा सी के साथ इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये जो सी है ना बड़ा सी, पढ़ाई इट के इज लिए कॉल्ड, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इट इज कॉल्ड टू बी एज, is called to be as the constant of integration. It is called to be as the constant of integration। और मैं सब लोग को, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बड़ा वैल्यू फाइंड करना कभी भी बड़ा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा बड़ा। ये प्लस सी बड़ा हमेशा बड़ा हमारे लिए बड़ा अननोन ही होगा। ये प्लस सी बड़ा हमेशा हमारे लिए बड़ा अननोन ही होगा। क्या होगा हमारे लिए हमेशा? अननोन है। उसका वैल्यू क्या है वो हमें बड़ा कभी भी कभी भी कभी भी पता नहीं चलेगा। वो सी हमारे लिए बड़ा हमेशा अननोन ही होगा बड़ा। इसलिए बड़ा ये इंटीग्रेशन में बड़ा आज जो हम लोग ने स्टार्ट किया ना बड़ा, ये इंटीग्रेशन में बड़ा कभी भी हमें हमारा एग्जैक्ट जो फंक्शन है बड़ा एग्जैक्ट फंक्शन वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। वो हमें कभी भी बड़ा पता नहीं चलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, I repeat, because of that reason, the integration which we have started studying today, but it will be termed to be as in definite integration। What it will be? नहीं बेटा, प्लस सी हमें कभी नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। वो जो सी है ना बड़ा सी, वो हमेशा बड़ा हमारे लिए अननोन ही होगा। बड़ा क्या होगा हमारे लिए?
यस, अननोन होगा, उसका वैल्यू बड़ा फाइंड करना कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन the integration but which we have started studying today, the integration which we have started studying but today, but it will be called to be as well indefinite integration bro. What it will be called to be as well indefinite इंटीग्रेशन बड़ा समझ में आ रहा है तुम लोग को। और ये मैं तुम लोग को बड़ा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है ना बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा उसके दो टाइप्स है बड़ा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा, एंड दैट टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन आर number one which is called to be as indefinite integration, number two which has been called to be as a definite integration। number one indefinite integration, number two definite integration। चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग ने आज बड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है, इट इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। एंड चैप्टर नंबर 6 बड़ा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और चैप्टर नंबर 6 जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बड़ा, इट इज बेस्ड अपॉन बड़ा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। समझा सबको बड़ा? अच्छा, दूसरी बात बच्चा लोग याद रखना, लोग बड़ा बराबर ध्यान से सुनना बड़ा, ये जो सी है ना बड़ा, सी वो हमेशा बड़ा सिर्फ प्लस ही हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा? वो प्लस सी हो सकता है बड़ा, वो कभी भी बड़ा माइनस सी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी नहीं हो सकता है बड़ा। समझा है ना? सम सॉल्व करते करते बड़ा इफ यू गेट एक्साइटेड तो वो इंटू सी नहीं हो जाएगा। इफ यू आर फीलिंग सैड तो बड़ा वो माइनस सी नहीं हो जाएगा बड़ा। इफ यू आर फीलिंग बड़ा लव तो वो डिवाइड बाई सी नहीं हो जाएगा बेटा। द साइन ऑफ सी इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बेटा हाउ यू आर फीलिंग बेटा। तुम्हारी बेटा फीलिंग्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है बेटा, यहाँ पे वो हमेशा बड़ा सिर्फ प्लस ही होगा, प्लस। मान लो कि उसके नसीब में बड़ा सिर्फ प्लस ही है बड़ा। समझा बेटा? सब लोग को समझा? एकदम इजी लगा? आज मुझे अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े दिनों के बाद इतना बात मुझे बोलने मिल रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हरे कृष्णा तुझे डंडा मारूंगा साले, इतना मैंने पढ़ाया दिल से, पूरा दिल खोल के, तेरे को थोड़ा ही समझा। पूरी जान लगा दी मैंने उसके ऊपर। अब मैं तुम लोग को बड़ा चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये जो चैप्टर है बड़ा, चैप्टर इंटीग्रेशन बड़ा, इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव्स की तरह बड़ा, इट इज बेस्ड अपॉन बड़ा फॉर्मूलाज, इट इज बेस्ड अपॉन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? है ना? तो इसका मतलब बड़ा यहाँ पे तुम्हें रूल्स याद रखने होंगे बड़ा, और रूल्स के साथ बड़ा तुम लोग को फॉर्मूलाज भी बड़ा याद रखने होंगे। चलो सब लोग रेडी हो? राइट डाउन बड़ा फॉर्मूला यूज, राइट डाउन बड़ा फॉर्मूला यूज। मेरे बाद कौन सा लेक्चर है तुम लोग का? अरे वाह क्या बात है!
अब मजा आएगा ना बिडू। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। बैठो बैठो। चलो बैठो। फॉर्मूला नंबर वन। बड़ा ये प्लस सी जो है वो तुम्हें इंटीग्रल के बड़ा हर एक फॉर्मूला में दिखाई देगा बड़ा। हर एक फॉर्मूला छोड़ बड़ा इंटीग्रेशन के बड़ा हर एक सम के बड़ा फाइनल आंसर में तुम्हें दिखाई देगा बड़ा प्लस सी। क्या दिखाई देगा तुम लोग को बड़ा वहां पे प्लस सी। ठीक है बड़ा। इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स। एक्स रेज टू एन डी एक्स। ठीक। इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स। ठीक। आंसर फॉर दैट विल बी इक्वल टू x raised to n plus 1 upon the n plus 1 plus c, where the value of n, where the value of n, it should not be equal to minus 1. The value of n, it should not be equal to minus 1. अच्छा बताओ why the value of n should not be equal to minus 1? n का वैल्यू बड़ा माइनस वन क्यों नहीं होना चाहिए मुझे बताओ। Because if it comes in the denominator, denominator will become equal to 0. Denominator will become equal to 0. And when the denominator, when it will become equal to 0, that answer will become not defined, or that answer will become meaningless. And frankly speaking हम लोग को meaningless जैसे आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को। मीनिंगलेस जैसे आंसर में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। Therefore, the value of n should not be equal to minus 1. अच्छा मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला तुम लोग कब यूज कर सकते हो? जब तुम लोग के पास बेस जो है बेस is a variable and power is a constant. Base में variable, power में constant. When the base is a variable and the power is a constant, we can solve the given sum by using this formula. समझा सकूं?
तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। जाओ सब लोग बड़ा खाना वाना खाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ सब लोग।